अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप सबके साथ अरेबियन डिज़र्ट कुनाफा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और आम तौर पे ये बनता है, एक मखसूस किस्म की इसकी डो आती है जिसे कुनाफा डो कहा जाता है, उससे ये बनता है, लेकिन वो इजीली हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं इसे बनाऊँगी फेनी के साथ। अगर आप फेनी के साथ ना बनाना चाहें तो फिर आप इसे बारीक वाली सिवैयाँ, जिसे बनारसी सिवैयाँ कहते हैं, उससे बना लीजिए। उससे भी ये बेहद मज़ेदार और टेस्टी बनता है। और मैं इसे बनाने जा रही हूँ बेकिंग करके। और आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। नीचे तवा रख के उसके ऊपर फ्राई पैन रख के आप इसे बना सकते हैं बहुत इजीली। तो इसके लिए लिए हैं मैंने फेनी ली है तकरीबन 300 ग्राम, और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 4 से 5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। और इसको शामिल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फूड कलर, कोई भी 1/4 टीस्पून फूड कलर यूज़ करेंगे। इससे ज़्यादा हमें फूड कलर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मखसूस किस्म का कोई मक्खन यूज़ करना है। जो भी आपके पास मक्खन हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं आप, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर आपने बहुत थोड़ा सा ही शामिल करना है, वरना उसकी एक हमक आएगी जो कि बेहद बुरी लगेगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फूड कलर आपने बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करना है। और फूड कलर शामिल करके इसको मज़ीद अच्छी तरह से हम हाथों से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएंगी। अब हम इसके लिए शुगर सिरप तैयार कर लेंगे, जिसे हम चाशनी कहते हैं उर्दू में। उसके लिए चीनी ली है मैंने यहाँ पर आधी प्याली, और इसमें मैं शामिल करूँगी आधी प्याली से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पानी। और इसे हम पकने रख देंगे। जब शुगर हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे बहुत थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स रोज़ वाटर। और या फिर इसमें आप अर्के गुलाब के अलावा आप इसमें केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी बैटर बनाने की तरफ, जिसको हमें फिलिंग के लिए यूज़ करना है। इसके लिए लिया है मैंने 1 प्याली दूध लिया है, छोटी वाली प्याली। और उसमें शामिल कर देंगे कोई भी प्रोसेस्ड चीज़, यानी कि चेडर चीज़ ले लीजिए आप, या फिर क्रीम चीज़ ले लीजिए। मोज़रेला चीज़ नहीं लेनी है इसके लिए। इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे खोया भी। खोया लिया है मैंने 100 ग्राम। अगर आप चाहें तो सिर्फ खोए के साथ बना लीजिए, और चाहें तो सिर्फ चीज़ यूज़ कर लीजिए, लेकिन दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी, क्योंकि हमने शुगर सिरप भी बनाया है, इसलिए चीनी हम यहाँ पे कम ही यूज़ करेंगे। और ये देखिए, मैंने इस मिक्सचर को इतनी देर पकाया कि ये गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल थिक हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना फिर जब हम इसे फिलिंग करेंगे तो साइडों से फिर वो निकलने लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो बस ये कंसिस्टेंसी रख लीजिए आप इसकी। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसको हम मक्खन से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। मक्खन हमें ज़्यादा लगाना है, थोड़ा सा नहीं लगाना। और यहाँ पर मक्खन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधी फेनी। जो हमने टोटल फेनी तैयार की है उसमें से आधी जो है वो हम इसमें शामिल करके इसको किसी भी ग्लास या कटोरी की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के सेटल करेंगे। यहाँ पर मैंने केक मोल्ड लिया है। अगर आप फ्राई पैन में बना रहे हैं तो फिर आप फ्राई पैन के ऊपर यही प्रोसेस करेंगे कि फ्राई पैन के ऊपर आपने आधी फेनी लेकर उसको प्रेस करके लगाना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारी फेनी जो है वो सेटल हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर अपनी फिलिंग शामिल कर दूँगी, और फिलिंग को शामिल करके हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसे हमें साइड्स पे बिल्कुल नहीं स्प्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे दरमियान में ही स्प्रेड करना है। क्योंकि अगर आप इसे साइड पे स्प्रेड कर देंगे तो ये साइडों से निकलना शुरू हो जाएगी। यही सारा प्रोसेस आपने फ्राई पैन के अंदर भी करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग फ्राई पैन में बनाएंगे तो आपने नीचे तवा रखना है और सिंपल इसके ऊपर फ्राई पैन रख दीजिए, और उसके बाद उसको बेक कर लीजिए। 10 से 15 मिनट तक आपने इसको पकाना होता है फ्राई पैन के ऊपर भी। अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर बाकी जो बची हुई फेनी है वो शामिल कर रही हूँ। और अब इसको शामिल करने के बाद एहतियात से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लास को प्रेस नहीं करना है, बल्कि हल्के हाथ से ग्लास को प्रेस करना है, वरना ये फिलिंग जो है वो साइड से निकलना शुरू हो जाएगी। बस अब हमें इसे सिर्फ सेटल करने के लिए ग्लास को इसके ऊपर घुमाना है थोड़ा सा। अब
चूँकि मैं इसको बेक करके पका रही हूँ तो मैंने एक पतीली ले ली थी। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का पैन यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसको प्रीहीट कर लेंगे 15 मिनट के लिए। मैंने उसको प्रीहीट कर लिया था, नमक डाल के उसके ऊपर जाली वाला स्टैंड रख के उसको प्रीहीट कर लिया था। और अब मैंने इसके ऊपर ये बेक होने के लिए रख दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब ये बेक हो गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है। इसको मैंने बिल्कुल भी टर्न नहीं किया है। और यहाँ पर अब मैं इस पर जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था, यानी कि चीनी का जो शीरा हमने तैयार किया था, उसको मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। जब हम इसे मोल्ड से निकालते हैं तो इसको निकालते हुए बहुत ही एहतियात से काम लेना होता है, वरना ये टूट सकता है। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही आप इसे निकालिए। और उसके बाद शुगर सिरप हमने इस तरह से स्प्रेड करना है कि कोई भी साइड इसकी बाकी ना रहे, हर तरफ शुगर सिरप चला जाए। लेकिन अगर आप इसे फ्राई पैन में बना रहे हैं और बनारसी सेवइयों के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने लाजमी है कि इसको पलटना भी होगा। तो उसके लिए आप एक और नॉन स्टिक का तवा यूज़ करें। पहले एक साइड से 10 से 15 मिनट तक जब पक जाए तो नॉन स्टिक के तवा ले लें आप, उसको भी आपने मक्खन से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने उसको उस तवे के ऊपर ही पलटना है और उस तवे के नीचे एक और तवा रख के फिर आपने उसे पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्लो हीट पर, ताकि वो दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। और इस तरह से अगर आप बेकिंग करके पकाते हैं तो फिर आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने इसे पिस्ते से गार्निश किया है। पिस्ता लिया था मैंने, उसे पीस लिया था और पीसने के बाद मैंने उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है सिंपली। आई होप कि आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।